हाथरस का परिवार वो आज भी अपने घर के अंदर कैद किया हुआ है पुलिस प्रशासन ने। प्लस दूसरी बात जो आपने हरिओम वाल्मीकि की बात की, हरिओम वाल्मीकि की हत्या कितनी मतलब इसकी निंदा की जाए वो कम है। मतलब कितनी मतलब असभ्य तरीके से और कितना निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। ये पुलिस प्रशासन से लेके योगी सरकार पर सवाल खड़े करता है कि वाल्मीकि बहुत बड़ा हिंदू है, लेकिन वाल्मीकि जाति के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके लोग उसी हिंदू की सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं है, उसी हिंदू सरकार के अंदर मारे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी उस प्रदेश के अंदर जाकर वाल्मीकियों के पैर धोता है, दलितों के पैर धोता है और वहीं पर वाल्मीकि की निर्मम हत्या की जाती है। यह हत्या है हत्या। और इस हत्या पे मैं कहूं कि अगर चार्ज किसी ऊपर हो तो वो योगी पर हो। आप अगर कावड़ लेने जाओ तो फूल बरसाए जा रहे हैं, नौकरी मांगने जाओ तो लाठी बरसाई जा रही है। किन पर? वो उसी हिंदुओं पर बरसाई जा रही है जो हिंदू लगातार ये बोल रहा मैं हिंदू हूं। आज इसी वाल्मीकि जाति के धर्मगुरु जो अपने आप को धर्मगुरु बोल रहे हैं, धर्मगुरु बने हुए हैं और भाजपा की गोदी में खेल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो भाजपा के लिए? आप उनके सामने कैमरा लगाओ और कैमरा लगा पूछो उनसे कि भाजपा सरकार के अंदर वाल्मीकि जाति के लोगों की या दलितों की हत्या कैसे हो रही है। वो बाबा की बोलती बंद हो जाएगी और बाबा बड़े पैमाने पर वहां पर दुनिया भर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाए जा रहे हैं। उसी मंदिरों के अंदर वाल्मीकि जाति का मंदिर जो है ना, वो मंदिर नहीं बचे हैं, वो भाजपा के अड्डे बन चुके हैं, वो भाजपा की दुकान बन चुकी है। प्रदेश का हरिओम वाल्मीकि मुद्दा गायब, जो इतने बड़े पैमाने पर राहुल गांधी मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन मायावती के लोग या मायावती वहां नहीं पहुंच रही है। तो आप कैसे कह सकते हो दलित बड़ी? मरना तो तय है, लेकिन लड़के मरेंगे ये हमें तय करना होगा या दब के मरेंगे ये हमें तय करना होगा। हम तो नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं इंडिया और एक बार फिर से फ्रेम में जयकुश लाखन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंडियन दलित फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं ये भारत के, और साथ ही राशि झाड़ू मंच जो काफी चर्चित मंच है इस देश में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और लगातार आप उनकी वीडियोस देखते हैं, आप फेसबुक के माध्यम से भी आप उन्हें देखते हैं, इंस्टा के माध्यम से भी आप उन्हें देखते हैं, और आपने देखा होगा हर जो मजलूम है उसके साथ वो खड़े होते हैं। हरियाणा में तमाम चीजें वहां पर भी हो गए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी कि जो दलित अगर एट्रोसिटीज कहीं होती है तो जयकुश जी वहां होते हैं। आज चर्चा भी हम लोग इसी विषय पे करने वाले हैं। तो जयकुश जी क्या कहेंगे जो अभी हालात वर्तमान में इस देश में बने हुए हैं, दलितों का अगर चीफ जस्टिस भी हो, दलितों का अगर आईपीएस ऑफिसर भी हो, दलितों का कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, तो किस तरीके से उसके साथ बर्बरता हो रही है, तमाम एग्जाम्पल आपके सामने है, लगातार उनमें आप गए भी। तो क्या लग रहा है इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है या फिर कुछ मामला और कुछ चल रहा है? मैं सबसे पहले तो जसवीर शिवी विकास भाई आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार जो तमाम सोशल मुद्दों पर अपनी बात को रखवाते हैं, तमाम लोगों को सुनते हैं आप लोग चैनल पर। मैं बताऊं जो आपने सवाल किया ना, ये सवाल आज की डेट की अगर मैं बात करूं, इस देश की सबसे बड़ी जो स्तंभ बताए गए चारों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, जुडिशरी, आज चारों पे कब्जा है। मतलब ऐसा कोई स्तंभ नहीं बचा है जिसपे कब्जा ना हो। एक स्तंभ बचा हुआ था जुडिशरी का। मैं समझता हूं कि जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी। वो बड़े बड़े मुद्दों पर जो है जुडिशरी अपनी बेबाक आवाज को रख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी भी आज जो है गिरफ्त में नजर आ रही है। आप ये देखिए सीजे साहब पे जूता फेंकना, मतलब इस देश के अंदर दलितों को टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण जो आपने पूछा ना, कारण क्या है? उसका कारण ये है विकास भाई, आप ये देखिए संघ के 100 साल पूरे हुए और एससी के अंदर ये दो बड़ी जातियां हैं, एक जाटा समाज के लोग, एक वाल्मीकि जाति के लोग। ये दो बड़ी जातियां हैं जो आपस में इन्होंने एससी एसटी, ये जो एससी डीएससी का मामला हुआ, इस मामले के बावजूद भी एससी नहीं टूटा, एससी का भाईचारा बना रहा। तो इस कारण से सबसे बड़ा पेट में दर्द संघ के हुआ कि हमने एससी डीएससी पूरे भारत के अंदर करने की शुरुआत करी, और जिसकी शुरुआत, जिसका मतलब मैं कहूंगा एपिक सेंटर जो है वो हरियाणा बना। लेकिन हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया कि भाई एससी डीएससी होने के बावजूद भी एससी का जो भाईचारा वो खत्म होने वाला नहीं है। संघ कितनी चाले चल ले। और अब मजे की बात ये हुई कि एससी के अंदर जो जाति पिछड़ी हुई थी, वाल्मीकि जाति जिसको बोला जा रहा था, वो भी मुखर होकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर वो भी लगातार जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करने लग गई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलने लग गई है। तो मैं समझ रहा हूं कि इस कारण से पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। इस कारण से संघ के पेट में दर्द हो गया कि यार हमने इन जाति को, इन दो बड़ी जाति को तोड़ने की तैयारी की थी, वो टूटने की बजाय और मजबूत हो गई, जिस कारण से पूरे देश के अंदर जो है तमाम लोगों को, खासतौर पर संघ के, भाजपा के, ये पेट में दर्द है कि अब करा क्या जाए।
और करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि बस सीजेआई पे हमला किया जाए, तो सीजेआई पे हमला किया तो बड़े पैमाने पर दलित रोड पे आया। मैं बता दूं आपको, सीजेआई वाले मैटर पे आज भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, उनको संज्ञान लेना पड़ा और ये बोलना पड़ा इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ देश के उन तमाम दलितों की ताकत थी जो रोड पर उतरे, वो तमाम दलित, तमाम संगठन जिन्होंने आह्वान किया रोड पर उतरकर सीजेआई साहब के समर्थन में और इस संविधान के समर्थन में, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में जो लोग रोड पर उतरे, ये उनकी ताकत थी कि आज वो किशोर जैसे एडवोकेट पर जो ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलने की तैयारी हो चुकी है। ये उन दलितों की ताकत है। इसी ताकत से मनुवाद घबराया हुआ है, इसी ताकत से ब्राह्मणवाद घबराया हुआ है, और इसी कारण से जो है पूरे देश के अंदर जैसी सीजे पे हमला हुआ, ऐसी उन्होंने जो है मतलब पूरण सिंह जी के मामले पे आईपीएस का सुसाइड का मैटर आपने देखा होगा, उसके ऊपर न्याय जांच चल रही है। उनकी वाइफ जो आईएएस अधिकारी है, आप ये देखिए उनकी वाइफ एक आईएएस अधिकारी है, उनका पुलिस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उनका भाई विधायक है, उनका पुलिस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि पंजाब से है, विधायक हरियाणा से भी नहीं है। उसके बावजूद भी एक पुलिसकर्मी और सुसाइड करता है जिसका नाम संदीप लाठर बताया गया। हमें दुख है उनका भी, सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें अपनी आवाज को मुखर होकर रखना चाहिए, कानून के अंदर विश्वास रखते हुए, कानून का सहारा लेते हुए लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन वो जब सुसाइड करते हैं तो सुसाइड के अंदर तो जो आईएएस अधिकारी है अमनीत कौर मैडम, जो पूरण सिंह की वाइफ है, वो उन पे इल्जाम लगाते हैं कि वो करप्ट है, भ्रष्ट है। उनके विधायक भाई पे इल्जाम लगाते हैं। मतलब देश के अंदर मैं समझ रहा हूं चल क्या रहा है, मतलब देश के अंदर एक जातीय एंगल वो लोग देने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जांच के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी हो। जिसकी गलती हो, हम आईपीएस पूरण सिंह की गलती है तो आईपीएस पूरण सिंह जी को सजा मिले। अब तो उस दुनिया में नहीं है, जो भी उन पे बन सकता चार्ज वो उनको लगे। ऐसे ही संदीप लाठर जी ने जो करा, जांच हो लेकिन निष्पक्ष जांच हो। लेकिन जिसका इस समय पूरे भारत के अंदर मुझे किसी भी एंगल से यह नजर नहीं आता कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। आप ये देखिए, इस देश के अंदर जब जज के कमरे पर करोड़ों रुपए मिलता है, जले हुए नोट मिलते हैं, और आप ये देखिए पूरे मामले को दबा दिया जाता है। सिर्फ मिलता क्या है, एक ट्रांसफर, और ट्रांसफर उठा के दिल्ली से उनको दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाता है। ऐसे इस वाले मामले पर यहां पर तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ जो डीजीपी शत्रुजीत सिंह है उनके सिर्फ लंबी छुट्टी भेजा गया। और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है, देखने को मिल रहा है, सच्चा झूठ है मैं नहीं जानता हूं, वहां लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी फाइलें जो हैं मतलब अंबानी अडानी की थी वो गैप कर चुके हैं, इस कारण से साला इनको बचाया जा रहा है। ना जाने कितनी बातें हैं, लेकिन हमारी मांग इतनी सी है कि निष्पक्ष जांच हो, और ये जांच किसी भी जातीय एंगल से ना हो, चाहे वो पूरण सिंह की जाति हो या वो संदीप लाठर की जाति हो। इस देश के अंदर निष्पक्ष जांच हो। ये सवाल जो है ना, इस देश की शासन व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन व्यवस्था पे भी मैं समझता हूं कि अपने दाग धोने का समय है। जितने दाग हरियाणा सरकार पे लगे, जितने जुडिशियल सिस्टम पे लग रहे हैं, मैं समझता हूं अगर दूध का दूध पानी का पानी होता है तो उनकी साख बचेगी। जब से योगी की सरकार आई है तो लोग सुशासन की बात करते हैं कि गुंडे वहां से भाग गए हैं, तमाम चीजें हो गई हैं और बहुत ही अच्छा प्रदेश बन चुका है। लेकिन हाल ही में हम अगर हरिओम वाल्मीकि की हत्या को देखें, जो मॉब लिंचिंग उनके साथ हुई है और उनको भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया, इससे पहले हमने तमाम वीडियोस देखी थी और हमने उसमें देखा था कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं इस देश का जो माइनॉरिटी तबका है, वो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके साथ इस तरीके की हरकतें होती थी, मॉब लिंचिंग मुस्लिमों के साथ होती थी। लेकिन अब तो ये तो इसको तो कट्टर हिंदू बोला जाता है। विकास जी, आप कैसे सुशासन प्रदेश बोल सकते हैं? आप मुझे बताइए, जहां पर हाथरस का परिवार वो आज भी अपने घर के अंदर कैद किया हुआ है पुलिस प्रशासन ने। प्लस दूसरी बात, जो आपने हरिओम वाल्मीकि की बात की, हरिओम वाल्मीकि की हत्या कितनी मतलब इसकी निंदा की जाए वो कम है। मतलब कितनी मतलब असभ्य तरीके से और कितना निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है, ये पुलिस प्रशासन से लेके योगी सरकार पर सवाल खड़े करता है। अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, ये तो आम इंसान है, मतलब जिसको बोला जा रहा है हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, और हिंदुत्व का चोला बड़े सारी रीलें, बड़ी सारी सोशल मीडिया पर निकाला जा रहा है कि वाल्मीकि बहुत बड़ा हिंदू है। लेकिन वाल्मीकि जाति के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके लोग उसी हिंदू की सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं है, उसी हिंदू सरकार के अंदर मारे जा रहे हैं। और इस बात का ये परिणाम ये है कि आप जिसके घर में आपने इकरा हसन, जो इतनी सभ्य सुशील सांसद है, इकरा हसन के भाई विधायक, उसके दादा एमपी, मदर एमपी, फादर एमपी, वो खुद एमपी, उसके बावजूद इकरा हसन को कितनी
असभ्य भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये सुशासन प्रदेश है? ये सुशासन प्रदेश नहीं, ये कुशासन प्रदेश है। ये योगी सरकार की एक तरफ नरेंद्र मोदी उस प्रदेश के अंदर जाकर वाल्मीकियों के पैर धोता है, दलितों के पैर धोता है, और वहीं पर वाल्मीकियों की निर्मम हत्या की जाती है। ये हत्या है, हत्या। और इस हत्या पे मैं कहूं कि अगर चार्ज किसी ऊपर हो तो वो योगी पर हो, क्योंकि योगी बाबा ये बोलते हैं कि भाई सुरक्षित प्रदेश है। हम तो ये अपील करना चाहते हैं कि योगी बाबा जी, आप ये देखिए कि आपकी सरकार के अंदर किस तरीके चुन चुनकर दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को किस तरीके से मारा जा रहा है। मतलब थाने के अंदर सुनवाई नहीं हो रही है, थाने के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, न जाने कितने लोग हैं। अभी मेरे पास एक घटना घटी, संभल की घटना है, वहां पर उल्टा दलितों ने कंप्लेंट करी तो दलितों मुकदमा दर्ज हो गया। मतलब आप सुशासन कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कुशासन है, कुशासन। जो सरकार के द्वारा तमाम चीजें मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की स्थिति, वो कहते हैं सुशासन की है, वो लोग कहते हैं गुंडे वहां से भाग गए हैं, लेकिन फिर एक जिसको इस समाज में कट्टर हिंदू बोला गया उसके साथ इस तरीके की बर्बरता होना, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करेंगे। नहीं, आप ये बताइए, जिसको कट्टर हिंदू बोला जा रहा है, हत्या किसकी हो रही है? उसी कट्टर हिंदू की। जिसको बोला जा रहा है कि भाई क्या बोलते हैं, देश हिंदुत्व का देश है, यहाँ पे हिंदू का देश है, हिंदू बनेगा, वहां पर उसी हिंदुओं की, जिसको वो हिंदू बोल रहे हैं, उसकी बड़े पैमाने हत्या हो रही है। यहां तक कि संघ के जो मुख्य है मोहन भागवत जी, तो वो तो बोलते हैं मुसलमान भी हिंदू है, वो तो यहां तक बोल रहे हैं। और उसके बाद हो क्या रहा है, जो खुद हिंदू अपने आप को डो रहा है कि मैं हिंदू, वो वही पिट रहा है। सबसे ज्यादा सत्यानाश किसका हुआ? वो उसका हुआ। आप अगर कावड़ लेने जाओ तो फूल बरसाए जा रहे हैं, नौकरी मांगने जाओ तो लाठी बरसाई जा रही है। किन पर? वो उसी हिंदुओं पर बरसाई जा रही है जो हिंदू लगातार ये बोल रहा मैं हिंदू हूं। तो आप ये समझिए कि हिंदू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संघ भाजपा की कुछ चंद लोगों की सरकार पूरे देश के अंदर चल रही है। चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, जहां जहां पर भी बीजेपी का शासन है वहां पर दलितों की स्थिति बद से बदतर है। आप ये देखिए इस देश के अंदर जातिवाद कितना बड़ा है। आप ये देखिए कि अभी हाल ही के अंदर जो विनोद जाखड़ है, हरियाणा से, जो मतलब प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई का, उसको जब पकड़ा गया पुलिस द्वारा तो वहां पर कोई सचिन पायलट, कोई अन्य लोग नहीं पहुंचे। उससे पहले एक व्यक्ति पकड़ा गया तो वहां पर दुनिया भर के लोग थाने के बाहर घेराव करके बैठ गए। ये जातिवाद की कैटेगरी में आ रहा है। इस देश के अंदर जातिवाद भाजपा सरकार की जहां पर है वहां बड़े पैमाने पर जातिवाद चल रहा है, और इसके अंदर कांग्रेस अछूती नहीं है। कांग्रेस भी बड़े पैमाने पर जातिवाद हमारे लोगों से कर रही है। चाहे जहां सरकार कांग्रेस की है वहां पर क्या स्थिति है हमारी, वहां पर जाके देखो, हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है। तो विकास जी, मैं भाजपा के शासन सेंटर में भी है, आज लगभग जो है 11-12 साल सरकार चलते हो गई है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी और 19 में जो है योगी बाबा की सरकार बनी, रिपीट सरकार हो चुकी है। उसके बावजूद हमारी स्थिति क्या है? इस स्थिति बद से बदतर है। आप ये देखिए, जहां पर बिहार, जहां पर खुद भाजपा की कंबाइंड सरकार है, उसके अंदर क्या हमारे साथ चल रहा है। वहां इतना बड़ा मतलब अत्याचार हमारे ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इनका सिर्फ टारगेट है मतलब SC/ST एक्ट। ये SC/ST एक्ट पे हमला करना चाहते हैं, दलितों को आगे रख रहे हैं, और दलित बहुत बड़ा झंडा उठा के बोल रहा है कि हम लोग हिंदू हैं। आज इसी वाल्मीकि जाति के धर्मगुरु, जो अपने आप को धर्मगुरु बोल रहे हैं, धर्मगुरु बने हुए हैं और भाजपा की गोदी में खेल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो भाजपा के लिए? आप उनके सामने कैमरा लगाओ और कैमरा लगा पूछो उनसे कि भाजपा सरकार के अंदर वाल्मीकि जाति के लोगों की या दलितों की हत्या कैसे हो रही है। वो बाबा की बोलती बंद हो जाएगी, और बाबा बड़े पैमाने पर वहां पर दुनिया भर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाए जा रहे हैं। उसी मंदिरों के अंदर वाल्मीकि जाति का मंदिर जो है ना, वो मंदिर नहीं बचे हैं, वो भाजपा के अड्डे बन चुके हैं, वो भाजपा की दुकान बन चुकी है। और इसके अंदर तमाम, मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा, इसके अंदर मैक्सिमम, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर जितने भी बाबा संत चोला उन पैड के बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पिट्ठू बन के वो काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से मतलब इस देश के अंदर दलितों को टारगेट किया जा रहा है, और वही हमारे संत महात्मा बाबा जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो उनकी गोद में खेल रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चंद लालच चक्कर में, कोई चाहता है मुझे प्रोफेसर लगना है, कोई चाहता है मुझे अपने बेटे को नौकरी लगाना है, कोई चाहता है मुझे जो है किसी एनडीएमसी में नौकरी चाहिए। सिर्फ इस चंद लालच के चक्कर में वो पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम लोग ऐसे बाबाओं की भी और ऐसे लोगों की भी कड़ी निंदा करते हैं। समाज को सोचना होगा, समाज को 2 कदम बढ़कर आगे आना होगा, और अपनी आवाज को मुखर होकर खुद उठाना होगा। ये बाबा संत चोला पहनकर जो हमारे मतलब शेर के खाल में भेड़िए घुसे बैठे हैं,
इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है हमारे को। अच्छा, अंत में चलते चलते एक सवाल मेरा है लाखन जी, सोल्यूशन क्या है? क्योंकि देश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, बड़े दलित लीडर है वो खामोश है, उस तरीके से बोल नहीं रहे। देखिए मैंने मायावती जी की रैली भी देखी है, उनके स्पीच को आपने भी अच्छे से सुना होगा, क्या उन्होंने अपनी बात रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने शोषण के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। देखिए इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि मायावती बड़ी लीडर दलितों की रही है नहीं रही है, लेकिन उस मामले में जो रैली काशीराम साहब की महापरिनिर्वाण दिवस पे हुई, उस रैली के अंदर क्या हुआ? उस रैली के अंदर सीजे साहब का मुद्दा गायब, आईपीएस पूर्ण सिंह का मुद्दा गायब, इवन उन्हीं के प्रदेश का हरिओम बाल्मीकि का मुद्दा गायब, जो इतने बड़े पैमाने पर राहुल गांधी मिलने पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन मायावती के लोग या मायावती वहां नहीं पहुंच रही है। तो आप कैसे कह सकते हो दलित बड़ी लीडर है? दूसरी बात, आपने कहा सोल्यूशन, आज दलितों के अंदर बड़े लीडर रह नहीं गए हैं, सब लोग अपनी दुकान को, अपनी जान को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो लगातार मुखर होकर तमाम वो लोग जो बोल रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि तमाम लोगों को, जितने भी दलित लोग हैं वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन दलितों को आज ये सोचना होगा और सहसम्मान अपनी लड़ाई के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आज जो लोग बोल रहे हैं कम से कम आप उनका साथ तो दो, लेकिन आपको लगता है कि गलत बोल रहे हैं तो आप खुद मैदान में आओ, लेकिन आना पड़ेगा। आज सीजे पे हमला है, आईपीएस पे हमला है, गरीब आदमी पे हमला है, कोई सुरक्षित नहीं है। और इस सुरक्षित के अंदर आप सोच रहे हो कि मैं नौकरी कर या मैं अपने बच्चों को पालकर आप सुरक्षित रह सकते हो, ऐसा आपकी भूल है। जब सीजे साहब सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर तो आप सुरक्षित कैसे हो सकते हो? तो आपको बड़े पैमाने पर मुखर होकर बोलना पड़ेगा, तब जाकर आप ये समझना कि आप लोगों की आने वाली पीढ़ी बचेगी। अन्यथा मैं बता चुका हूं, मरना तो तय है, लेकिन लड़के मरेंगे ये हमें तय करना होगा, या दब के मरेंगे ये हमें तय करना होगा। हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से मुखर होकर अपनी आवाज को रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। और हम लोग लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। आज इस देश के अंदर तमाम दलित परेशान है, मुस्लिम परेशान है, पिछड़ा परेशान है, चाहे वो नौकरी के मामले पर हो, बैकलॉग के मामले पर हो, किसी भी मामले पर हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मायावती से लेकर तमाम लीडर सबके मुंह में दही जम चुकी है और सिर्फ एमपी एमएलए की दौड़ में शामिल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो साथियों, मैं पूरे देश के दलितों से अपील करता हूं कि आप लोग बड़े पैमाने पर जब जब इस देश के अंदर आंदोलन हो, जब जब दलितों की कॉल हो और मान सम्मान की लड़ाई हो, क्योंकि ये लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, और मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाएंगे, जिसका जमीर जिंदा होगा वहां पहुंचेगा। जब जब इस देश के अंदर दलितों के सम्मान के अंदर कहीं पे भी बुलावा आए तो आप लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, तब जाकर हमारे आने वाली पीढ़ी बचेगी, तब जाकर हम लोग लड़ाई जीत सकते हैं। जी, जय भीम, जय भारत। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।